आईपीएल 2026 को लेकर आ चुकी है बड़ी बड़ी अपडेट्स। आखिर किस फॉर्मेट में होगी नीलामी, कब होगा ऑक्शन और कब शुरू होगा अगले साल का आईपीएल, डिटेल में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1510वां एपिसोड। आज 5 जून की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। 2025 का आईपीएल खत्म हो चुका है, लेकिन हमने आज से ही तैयारियां शुरू कर दी 2026 के आईपीएल की। साथ ही क्रिकेट को भी पूर्ण रूप से कवर करेंगे, इसलिए बोल रहा हूं एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। एक खबर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर की टीम को लेकर निकल कर आ रही। कल आरसीबी की टीम ने अपना एक ग्रैंड सेलिब्रेशन किया चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलौर में। दरअसल दोस्तों, अहमदाबाद में परसों जीत के बाद आरसीबी की पूरी टीम अहमदाबाद के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आई। जो बेंगलौर है उस शहर की जनता ने प्यार भी दिया, कुछ अप्रिय घटनाएं भी हुई जिनके बारे में आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। उसके अलावा कर्नाटका के सीएम ने भी फैसिलिटेट किया पूरी टीम को। विराट कोहली ने एक बड़ा बयान भी दिया अपनी जीत को लेकर। उन्होंने कहा कि अब वो पूर्ण रूप से सुकून में है। हालांकि दोस्तों, ये जो सेलिब्रेशन था ये मातम में भी बदल गया, क्योंकि बहुत बड़ी अप्रिय घटना भी कल हमें बेंगलौर में देखने को मिली। दैट्स व्हाई ये जो पूरा कार्यक्रम था इसको 15-20 मिनट में खत्म कर दिया गया। दूसरी बड़ी रिपोर्ट इसी घटना से जुड़ी हुई है। 11 लोगों की मृत्यु हुई है। सचमुच ये बहुत दुखद घटना है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर की टीम के लिए तो ये सचमुच दुखों का पहाड़ की तरह ही होगा। स्टैम्पीड की कंडीशन थी, 3 लाख लोग इकट्ठे हो गए थे, बिकॉज अंदर एंट्री भी फ्री थी, बाहर भी लोगों का हुजूम था। भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आरसीबी और बेंगलौर के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण पल था, इसीलिए इतने ज्यादा लोग यहाँ बेंगलौर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में इकट्ठा हुए थे। लेकिन हार्ट ब्रेकिंग हुआ ये, क्योंकि भाई देखो, इसमें अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चला है। आरसीबी ने इतने सालों के इतिहास में वो कप जीता और वो कप इवेंचुअली अगले ही दिन इस तरह की कंडीशन में उसका सारा सेलिब्रेशन खत्म हो गया। क्या इसके लिए आरसीबी जिम्मेदार है? क्या इसके लिए बीसीसीआई नहीं जिम्मेदार है? क्या इसके लिए कर्नाटका की सरकार नहीं जिम्मेदार है? क्या पुलिस सुरक्षा उस तरह से दी जाती? कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया पुलिस वालों और पुलिस डिपार्टमेंट ने ये बोला था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर की टीम से कि भैया आप टीम बस से सेलिब्रेट मत करो, आप डायरेक्ट स्टेडियम में जाओ। पुलिस ने सरकार से ये तक कहा था, रिपोर्ट ये है कि कंडीशन नहीं है कि इतना हुजूम को जो है वो पुलिस सुरक्षा दी जा सके। लेकिन इवेंचुअली आरसीबी का इवेंट हुआ, तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, इसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और मेरे हिसाब से इसमें जांच होनी चाहिए कि भैया पुलिस डिपार्टमेंट ने क्या कहा था, आरसीबी की क्या डिमांड थी, बीसीसीआई का क्या रोल था, सरकार की क्या रोल था, क्योंकि सीएम भी वहां मौजूद थे। इस पर भाई एक हाई लेवल जांच होनी चाहिए, क्योंकि 11 लोगों की जान गई है। एक क्रिकेट एक खेल है, हम इसको भगवान की तरह पूछते हैं, धर्म की तरह पूछते हैं, लेकिन उसमें क्या लोगों की सुरक्षा मायने नहीं रखती? क्या फैंस की, ऑडियंस की सुरक्षा मायने नहीं रखती? आज जब हम मैचेस देखने जाते हैं तो एक तरफ तो वीआईपी सुविधाओं में प्लेयर्स होते हैं, सपोर्ट स्टाफ होता है, मैनेजमेंट होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, लेकिन जो लोग जिनके कारण ये क्रिकेट है, आम नागरिक, उसको भाई ना ढंग का खाना मिलता है, ना ढंग का पानी मिलता है, ना वो ढंग से वहां टॉयलेट कर सकता है। ये कंडीशन है हमारे स्टेडियम्स की। फैंस को तो शुरू से ही इज्जत नहीं मिली है भाई, किस तरह से पुलिस वाले डंडों से मारते हैं फैंस को, ये सब हमने देखा है। उसके बाद जब कोई टीम जीतती है तो फैंस उस टीम को देखने के लिए इकट्ठा होता है और स्टैम्पीड हो जाती है, भगदड़ हो जाती है, उसमें जान चली जाती है। सचमुच भाई ये बहुत अप्रिय है, बहुत अप्रिय। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो विराट कोहली ने एक बड़ा बयान दिया जब मैच जीत गए थे, उसके बाद ये बयान अब बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। मैथ्यू हेडन उनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैथ्यू हेडन ने उनसे पूछा कि अब आपका नेक्स्ट क्या रहेगा, तो उन्होंने कहा कि अब वो क्रिकेट को अब जब रिटायर होंगे तो आराम से सोफे पर बैठकर ही देखना पसंद करेंगे और वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में कभी भी नहीं खेलना चाहते। तो उन्होंने रोहित शर्मा के विषय में लगता है बात करी, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा दिन आए कि वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेल रहे हो। आज की डेट में मुंबई में रोहित के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस वाले इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खिलाते हैं, फील्ड पर शायद उनकी जरूरत महसूस नहीं होती। सवाल तो मुंबई इंडियंस पर भी उठता है, क्योंकि रोहित शर्मा इतने अनफिट नहीं है। रोहित शर्मा आज भी वही रोहित शर्मा है, आज भी रोहित शर्मा का फॉर्म भारत के कई युवा खिलाड़ियों से बेहतर है, फिटनेस भी बेहतर है। लेकिन रोहित के साथ ये ऐसी घटना मुंबई में हो रही है और मेरे हिसाब से विराट कोहली ने कोई मजाक नहीं उड़ाया होगा रोहित शर्मा का। लेकिन हाँ, रोहित शर्मा के लिए ये सचमुच एक अहम पल है और मुझे लगता है कि अगर टीम में आपकी इज्जत नहीं है, अगर आपको फील्ड पे रहने लायक भी नहीं समझा जा रहा मुंबई इंडियंस में, तो रोहित को छोड़कर मिनी ऑक्शन में जाना चाहिए और मेरे हिसाब से टीम बदलनी चाहिए। क्योंकि चौथी बड़ी रिपोर्ट छोटी नीलामी से जुड़ी हुई आ गई है, मिनी ऑक्शन से जुड़ी हुई रिपोर्ट है। भैया इस बार बड़ी नीलामी नहीं होगी, बड़ी नीलामी पिछले साल हुई थी जिसमें हमने मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स की टीमें बदलते हुए देखी। इस बार छोटी नीलामी होगी जिसमें आप बहुत कम प्लेयर्स रिलीज करते हो, मेजॉरिटी ऑफ द अपनी टीम को आप रिटेन कर सकते हो। रिटेंशन और रिलीज खिलाड़ियों में कोई कैपिंग नहीं होती एंड उसके बाद नीलामी में भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स होते नहीं है, छोटे सा ऑक्शन होता है, एक दिन ही चलता है। ऐसी कंडीशन में अगर रोहित शर्मा जाते हैं तो उन्हें अच्छा प्राइस भी मिल सकता है। मेरे हिसाब से कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, बड़े नाम हैं, जो इस छोटी नीलामी में भी जाएंगे और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रोहित को जाना चाहिए, क्योंकि मुंबई इज्जत नहीं दे रहा है भाई रोहित शर्मा को। हमने देखा है आपको इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में बाहर बैठाया जा रहा है। वो खिलाड़ी जिसने मैदान पर रहते हुए भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताया, क्या वो फील्ड पे रहना भी डिजर्व नहीं करता है? सवाल ये बहुत बड़ा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की 5 छोटी रिपोर्ट की। 2026 का आईपीएल कब होगा? 2026 के आईपीएल के लिए बीसीसीआई का क्या प्लान है, क्या तैयारियां है, उसको लेकर भी बड़ी खबर, बड़ी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि बीसीसीआई 3 महीने की विंडो सीक कर रहा है
और इस बार 2 नहीं 3 महीनों तक आईपीएल चल सकता है, मतलब 90 दिन की विंडो बीसीसीआई तलाश कर रहा है 2026 में। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि मार्च की शुरुआत से ही आईपीएल शुरू होगा, मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने तक आईपीएल चलेगा। ऐसी स्थिति में आईसीसी से भी भैया बीसीसीआई को बात करनी पड़ेगी और आईसीसी से फ्यूचर टूर प्रोग्राम में बीसीसीआई को अपने लिए ये 3 महीनों की मोहलत निकलवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर इन 3 महीनों में कहीं भी बायलैटरल सीरीज होती है तो विदेशी प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी पर सवाल उठेगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों 2026 को लेकर डेट्स तो नहीं आई है कंफर्म, लेकिन इतना जरूर है कि बीसीसीआई का प्लान यही है कि 4 या 5 मार्च से इस बार आईपीएल 2026 में शुरू। आपको बता दूं दोस्तों कि 2026 में आईपीएल एक दफा फिर से पीएसएल के साथ क्लैश कर सकता है। रिपोर्ट यह है कि इस बार एक बार और 2026 में भी आईपीएल और पीएसएल एक ही समय पर हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में पीएसएल की फिर बैंड बज सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। एशिया कप को लेकर ये रिपोर्ट है। अच्छा, एशिया कप काफी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है और ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जिससे एशियन क्रिकेट काउंसिल पैसे कमाता है और इवेंचुअली बड़े क्रिकेट बोर्ड जो एशिया में जिसमें बीसीसीआई वो भी पैसा कमाता है, क्योंकि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने होती है, जिसके चलते स्पॉन्सरशिप आती है, जिसके चलते एड्स आते हैं और पैसा आता है। रिपोर्ट यह है कि बीसीसीआई अभी तक कैंसिल नहीं कर रहा है, ना ही वो डिनाई करा है अभी तक एशिया कप में जाने से। बीसीसीआई का मानना यह है कि जब एशिया कप होगा उसी समय इस बारे में डिसीजन लिया जाएगा। अभी अगस्त तक तो भारत कोई एशिया कप खेलेगा नहीं, सितंबर अक्टूबर की विंडो में एशिया कप होना है। ऐसी स्थिति में बीसीसीआई अभी वेट एंड वॉच का खेल खेल रहा है। आपको बता दूं दोस्तों कि बीसीसीआई चाहता है कि पाकिस्तान को रिमूव किया जाए एशियन क्रिकेट काउंसिल से और एक नया ब्लॉक तैयार किया जाए जिसमें बीसीसीआई हो, जिसमें अफगान क्रिकेट बोर्ड हो, जिसमें लंकाई क्रिकेट बोर्ड हो। लेकिन ऐसी परिस्थिति में क्या व्यूअर्स आपके साथ होंगे? अफगानिस्तान और लंका की टीम काफी कमजोर है। जब भारत अफगानिस्तान का मैच होता है बहुत ज्यादा लोग नहीं देखते, जब भारत बांग्लादेश का मैच होता है बहुत ज्यादा लोग नहीं देखते, भारत श्रीलंका का मैच बहुत ज्यादा लोग नहीं देखते। ऐसी स्थिति में पैसे की दिक्कतें आएंगी। अब देखते हैं एशिया कप को लेकर क्या नया रिजीम तैयार होता है। क्या पाकिस्तान को बाहर कर दिया जाएगा? इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, जिस तरह की हरकतें इन पाकियों ने की है इनको तो भाई पूरी दुनिया से आउट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। बांग्लादेश सीरीज को लेकर अब तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है। रिपोर्ट यह है कि बांग्लादेश सीरीज को अभी बीसीसीआई जो है वो डिनाई करने के मूड में नहीं है। आपको बता दूं कि 13 अगस्त से बांग्लादेश के साथ भारत को सीरीज खेलनी है। 15 अगस्त को भारत का इंडिपेंडेंस डे है। बांग्लादेश के साथ भारत के टर्म्स अच्छे नहीं है। ऐसी कंडीशन में आज की डेट में सभी की डिमांड यही है कि बांग्लादेश के साथ भारत सीरीज ना खेले। आपको बता दूं कि बांग्लादेश के साथ ये जो सीरीज है बांग्लादेश की सरजमी पर होनी है और इसमें जो भी कमाई होनी है बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड की होनी है। लेकिन अगर भारतीय टीम इस सीरीज को खेलने से मना करती है तो बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड को अच्छा खासा घाटा लगेगा। आजकल जो बांग्लादेश की स्थिति और भारत के खिलाफ जो हरकतें बांग्लादेश कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है, जो भी आप बोल लो, दोनों नाम एक ही है, कंगला भी है बांग्लादेश। तो ऐसी कंडीशन में मेरे हिसाब से तो इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए और भारत को मना करना चाहिए इनके देश में बायलैटरल सीरीज खेलने से। और मेरे हिसाब से अभी तक तो मना नहीं हुआ है, लेकिन आगे जाकर बीसीसीआई यही डिसीजन लेगा। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। एक और नया कंपैरिजन सामने आ गया है हमारी और पाकिस्तान की लीगों का। आईपीएल वर्सेस पीएसएल खूब चला, खूब कहा गया पाकिस्तानियों के द्वारा कि आईपीएल से अच्छी लीग पीएसएल है, यहाँ पर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट अच्छा है। लेकिन जब इनाम मिला, विनर्स को, विजेता को चेक मिला तो सब कुछ क्लियर हो गया। दरअसल दोस्तों आईपीएल के विजेता को 20 करोड़ रुपए आरसीबी को मिले, उसकी दूसरी तरफ पीएसएल के विजेता को मात्र 4.2 करोड़ रुपए मिले हैं। भारत आईपीएल की तुलना में ये बहुत कम। रनर अप की अगर मैं बात करूं तो पंजाब किंग्स की टीम रनर अप रही, 13 करोड़ रुपए मिले। उसकी तुलना में अगर मैं बात करूं दोस्तों पाकिस्तान सुपर लीग की तो यहाँ पर 1.7 करोड़ रुपए रनर अप टीम को मिले हैं। भैया इनके विजेता और उप विजेता से ज्यादा पैसा तो हमारे यहाँ एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2 में रही टीम मुंबई और गुजरात को मिला। तो आपको ये चीज क्लियर करती है कि चाहे आप कोई भी पैमाना उठा लो, पीएसएल हमेशा भारत से और आईपीएल से कोसों दूर रहने वाला है, क्योंकि ये लीग ही कंगलों की है, भिखारियों की है, पाकिस्तानियों की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है नए कप्तानों से जुड़ी हुई। कल मैंने एक वीडियो डाला है, नहीं देखा है तो प्लीज जरूर जाकर देखिए, जिसमें हमने आपको बताया है वो 6 टीमों के नाम जो कि नए कप्तान के साथ 2026 में उतरने की तैयारियां कर रही है। उसके उलट आरसीबी, पंजाब, एमआईजीटी अपने कप्तानों को चेंज नहीं करेगी। आरसीबी को भविष्य के लिए एक सही कप्तान मिला है रजत पाटीदार के रूप में। पंजाब किंग्स को तो भैया जैकपॉट मिल गया है श्रेयस अय्यर के रूप में। मुंबई इंडियंस की टीम को पंड्या मिले हैं, रोहित को छोड़ना चाहिए, मैं लगातार बोल रहा हूँ। और गुजरात को भी जैकपॉट मिला है, हाँ, शुभमन गिल के रूप में। लेकिन हैदराबाद के पास एक विदेशी कप्तान है। अगर मैं बात करूं दिल्ली की टीम की तो वहां वो लोग परेशान है। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ ने तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। अगर केकेआर की बात करें तो केकेआर को तो कप्तान की बात भी नहीं करनी चाहिए, इतना गंदा डिसीजन केकेआर ने लिया। ये टीमें क्या करेंगी, इसको लेकर स्पेशल वीडियो आ चुकी है, नहीं देखिए तो चैनल पर जाइए, जरूर देखिए, प्लीज देखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की 10वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो वैभव सूर्यवंशी को जो है सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का खिताब मिला था, 10 लाख रुपए मिले थे और टाटा कर्व कार दी गई थी बीसीसीआई के द्वारा। अब रिपोर्ट यह है कि ये कार उन्हें अभी नहीं 4 साल बाद दी जाएगी। ये इनाम वैभव सूर्यवंशी के नाम पर था, लेकिन अभी वो 14 साल के हैं, तो ऐसी स्थिति में वो कार नहीं खरीद सकते। वो 18 साल की उम्र में ही नियम अनुसार कार खरीद सकते हैं। तो बीसीसीआई ने इसका सॉल्यूशन ये निकाला है कि यही कार उनको 4 साल बाद दी जाएगी। अब सवाल ये है कि ये कार 4 साल बाद कहीं आउटडेटेड ना हो जाए, क्योंकि सूर्यवंशी को अभी उसके लिए वेट करना पड़ेगा। यदि दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट 2026 का आईपीएल को लेकर बड़ी रिपोर्ट, बड़ी बातें हमने आपको बताई। बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे है, फटाफट हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए।